बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करेंगे इंटरव्यू के पहले सवाल के हवाले से, जो अमूमन ये कहा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये अगर आप इसकी बहुत अच्छी तैयारी करके जाएं ना, तो एक ज़बरदस्त इब्तदा हो सकती है आपके इंटरव्यू की, आप इंस्पायर करके आ सकते हैं। लेकिन आपको ये इसका तैयार कैसे करना है, ये बड़ी एक टेक्निकल चीज़ है। आपके पास तकरीबन समझ लें 25 सेकंड से लेके 35 सेकंड 40 सेकंड का टाइम होता है। इससे ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, चाहे आपने कुछ भी किया हो, क्योंकि अगला बोर हो जाता है और उसमें दम नहीं रहता बात में। अच्छा, इसको तैयार किस तरह करना है, ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है। सबसे पहले सेल्फ़ अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है कि हम अपने बारे में क्या जानते हैं। अब मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा जो आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा कर देंगी। वो उस वक्त अगर आपके जहन में है ना, मिसाल के तौर पे अगर आपने स्कूल में कॉलेज में मॉनिटर रहे हैं, सीआर रहे हैं, जीआर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। कुछ ख़ास वजह थी तो आपको ये बनाया गया। अगर आप क्रिकेट, हॉकी टीम, फुटबॉल के जो है ना कैप्टन रहे हैं, बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, आपने अगर पब्लिक स्पीकिंग की है, आपने तकारीर में हिस्सा लिया, आपने ऐसे राइटिंग में हिस्सा लिया, आप पेंटिंग करते हैं, आप कंपेयरिंग कर सकते हैं, आपने हत्ता कि ब्लॉगर हैं, यानी आप लोगों के सामने बोल सकते हैं, आपने कहीं ट्यूशन पढ़ाई है, आपने कोई छोटा मोटा कारोबार किया है, आपको टीचिंग का कुछ एक्सपीरियंस है कहीं, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपका कद आपकी नज़र में बढ़ा रही हैं। सबसे पहले ज़रूरी है दूसरे को इंस्पायर करने से पहले कि आप अपने बारे में क्या कुछ जानते हैं और अपने आप को कहाँ रेट करते हैं। अगर आप कहीं एक्सपीरियंस जगह के ऊपर हैं, किसी अच्छे इदारे के अंदर हैं जहाँ आपने फिर कंप्यूटर का नॉलेज है आपके पास और लोगों से कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं, कुछ हटके जानते हैं चीज़ों के बारे में। अगर आप मोबाइल की दुनिया के कई लोग आपने देखा चैम्पियन होते हैं, वो दूसरों को गाइड कर रहे होते हैं, ऐसे ही है। और फिर उसने कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट किया है, कोई उन्होंने जो है ना कोई टास्क किया है जो बाकी लोगों ने नहीं किया, आप बेहतर पोजीशन के अंदर हैं। अब आपको ये कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि मैं बाकियों से बहुत बेहतर हूँ और मैं इन कामों में मैंने टाइम लगाया है, मैंने चीज़ें हासिल की हैं। तो ये चीज़ें आपके जहन में बैकग्राउंड में होनी चाहिए। अब आपने इंटरव्यू कैसे तैयार करना है, तो अब आपने एक अपनी ज़ात के लिए सीवी बनाना है जिसके अंदर आपने हर चीज़ लिख देनी है। इसको इंग्लिश में जर्नलिंग भी कहते हैं, कि अपने बारे में तमाम पॉजिटिव चीज़ें। इसकी ज़रूरत आपको उस वक्त भी पड़ेगी जब आप इंटरव्यू के कमरे के बाहर बैठे होंगे और आपकी बारी आने वाली होगी और आपकी बारी आने में कोई 8-10 मिनट होंगे और जो है ना दिल उछल रहा होगा, उस वक्त नेगेटिव ख्यालात बहुत आ रहे होते हैं। उस वक्त ये जर्नलिंग काम आती है। उस वक्त ये जो सेल्फ अपने लिए सीवी बनाया है, ये बहुत काम आता है। अपने लिए जो सीवी बनाया वो बड़ा डिटेल्ड होना चाहिए। जैसे कि मैंने तमाम चीज़ें गिनवा दी कि अपनी छोटी छोटी चीज़ें थी कि आपने कहीं भी ट्यूशन पढ़ाई है, आप किसी एकेडमी में काम करते हैं, आप कहीं जो है ना एचआर में काम किया है, आपने दूसरों से तो बेहतर है। हाँ, तो ये तमाम चीज़ें आपने लिखते जाना है। और उसके साथ साथ जो सीवी का एक फॉर्मल स्टाइल होता है, आपकी प्रोफाइल होती है, आपकी मैक्सिमम जो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है। अगर आप वहाँ एमए मांगा गया है, मास्टर मांगा गया और आप एमफिल हो तो बहुत बेहतर है। अगर वहाँ एमफिल मांगा गया है और आप पीएचडी स्कॉलर हैं तो आपको दूसरों की निस्बत कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। फिर आप किसी अच्छे इदारे से पढ़े हुए हैं या अच्छे इदारे में काम कर रहे हैं या आपका एक्सपीरियंस भी है साथ साथ, चाहे 6 महीने का है, साल का है, 2 साल का। मैं ये भी बता दूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो पहले साल दूसरे साल जाके सीखते हैं, फिर अगले 18-20 साल ऐसे ही गुजार देते हैं। ऐसे भी लोग हैं मौजूद। लेकिन अगर आपने 2-3 साल काम किया तो समझ लें उस पूरे इदारे को समझ लिया, वहाँ के काम, जॉब, नेचर को समझ लेते हैं आप 2-3 साल के अंदर अंदर। फिर एक्सपीरियंस, किस किस जॉब नेचर ऑफ जॉब पे आपने काम किया है, उस तमाम का एक्सपीरियंस आपके पास होगा। कंप्यूटर स्किल्स ये आज के दौर में बड़ी ज़रूरी हैं। और क्या कुछ आता है आपको, सॉफ्टवेयर्स कौन से आते हैं, रेलिवेंट सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के अंदर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उसमें आपके जो है ना प्रायर जो इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर चलते हैं, लोकल सॉफ्टवेयर्स चलते हैं, वो कितने आते हैं आपको, ये आपके जहन के अंदर होना चाहिए। फिर आपने अगर रिसर्च की है, कोई थीसिस लिखा है, ये बहुत बड़ी बात है। एमए में थीसिस किया है, मास्टर लेवल पे किया है, एमफिल लेवल पे किया है या पीएचडी का कर रहे हैं, कुछ 1-2 आर्टिकल लिखे हैं,
या बेशक आपके आम मैगज़ीन में या आम अखबार में कोई कॉलम छपा है या कोई मजमून छपा है, तो आप दूसरों से बेहतर हैं, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको रिटर्न आती हैं, ठीक है। तो एक्सपर्टीज़ इसके बाद आ जाता है वो जिसमें हम बड़े हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ होते हैं, हम इंटरव्यू के दौरान उनका जिक्र कर सकते हैं, जानबूझ कर जिक्र कर सकते हैं, सर मैंने ये काम भी किया, मुझे ये सॉफ्टवेयर भी आता है, मेरी ग्रिप है इसके ऊपर, मेरी जो है ना एक्सपर्टीज़ है इसके अंदर। और आपका कॉन्फिडेंस खुद बोलेगा, उस टाइम खुद बोलेगा कॉन्फिडेंस के ये बंदा जो है ना इस चीज़ के अंदर इतना एक्सपर्ट है। ये खुद बताने वाली चीज़ें हैं। वो मैं पहले भी किसी और इंटरव्यू के दौरान भी मैंने आपको बताया था कि ना पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ माँ होती है जो हमारे ना बगैर कहे जान जाती है चीज़ों को, लेकिन बाकी दुनिया के हर बंदे को हमें ना बोल के बताना पड़ता है कि हमारे दिल में क्या, हमारे दिमाग में क्या, हमारी सलाहियतें क्या हैं। तो उस दिन नहीं बताएंगे तो फिर किस दिन बताएंगे। मौका मिले तो आप किसी भी जवाब के अंदर इन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। और कैसे शामिल करना है, मिसाल के तौर पे आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं ना कि मेरे अंदर ये स्किल हैं, मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैंने ये प्रॉब्लम हैंडल की है। आप देख रहे हैं लफ्ज़ों का और गुफ्तगू का अंदाज़ जो है ना अब बदल रहा है। हम ये नहीं हम कह रहे कि जो है ना मैं ये सीखा है, ये सीखा है, ये हमने ये बताया, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये मेरे हाथों से होके गुजरा है काम, मैं ये जानता हूँ, मैंने इतनी जो है ना लाइब्रेरियों को, इतने इदारों को ऑटोमेट किया है मैंने, और मैं मैनुअल सिस्टम भी जानता हूँ, मैं ऑटोमेटेड सिस्टम भी जानता हूँ, और मैं कंप्यूटर पे डिजिटल लाइब्रेरीज़ कैसे बनानी है, रिपोजिटरीज़ कैसे बनानी है, मुझे रिसर्च का भी तजर्बा है, SPSS का, NVIVO का आप जो है ना जिक्र कर सकते हैं उसके अंदर। और ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इस तरह आई थी, ये मैंने प्रोजेक्ट किया था, इस तरह हमने इसको रिज़ॉल्व किया। अब पता चलेगा कि ना इस बंदे के अंदर जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना अप्रोच है, ये चीज़ों में स्टक नहीं होता। और कई लोग आपको ये कहते हुए नज़र आते हैं हमें तो ये हालात ही नहीं मिले, वसाइल ही नहीं मिले, वरना हम बड़ा कुछ कर जाते। यकीन रखें जो आप दुनिया के बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफीज़ अगर आप पढ़ के देखें ना तो किसी को भी वसाइल नहीं मिले। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें, तमाम अंबिया को देख लें, कितने अंबिया ऐसे थे कि जो बादशाह थे या अमूमन गरीबों में थे, वसाइल कम थे। फिर इसी तरह जो बड़े लीडर्स हैं, अब्दुल सत्तार ईदी को देख लें, कायदे आज़म को देख लें, पाकिस्तान कैसे हालात में बना। तो मौजू कहीं और ना चला जाए, तो हमने इसको इस तरह से मैंने बताना है उनको कि उनको वाकई लगे कि ना इसके अंदर ये स्किल्स हैं, इसने वॉलंटरली ये काम किया। बेशक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, बहुत से बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर हमारे पास तो एक्सपीरियंस ही कोई नहीं, हम क्या करें, हम क्या जवाब दें। तो आप उनको ये बता सकते हैं, आपको करना भी चाहिए कि बहुत से जो है ना इदारे वॉलंटरली आपसे काम करवाते हैं, कई पेड इंटर्नशिप भी करवाते हैं, वो ही कर लें। घर में फारिग बैठने से बेहतर है कि अगर आपने वो किया होगा ना, कुछ चीज़ें आपकी नज़रों से गुजरी होंगी। प्रैक्टिकल चीज़ की बड़ी अहमियत होती है ज़िंदगी के अंदर। प्रैक्टिकल आपको कितना कुछ चीज़ें पता है, थ्योरी तो ज़बानी गुफ्तगू तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बारी आती है तो वहाँ परेशान हो जाते हैं। इसी तरह आपने जो गुफ्तगू अपनी जो है ना करनी है उसके अंदर ये मैंने नए नए जो है ना आइडियाज़ लॉन्च किए थे, ये मैंने जो है ना नई इनोवेशन की थी, पता चले कि ये ना एंटरप्रेन्योर है, ये नए अंदाज में सोचने वाला है, इसके पास आइडियाज़ भी हैं। तो अपनी जो चीज़ों को सीधा सीधा पेश करने की बजाय ना कि मैंने एमए किया है और मैंने 2 साल यहाँ काम किया, मैंने 5 साल वहाँ काम किया, मैंने ये, आप बताएं कि मैंने इस पोजीशन पे काम किया और ये अचीवमेंट्स हासिल की और मैंने इस तरह मैनेज किया और इदारे के अंदर मेरा जो है ना कंट्रीब्यूशन है, मैं एक एक्टिव जो है ना पार्टिसिपेंट था, मैं एक जो है ना स्लीपिंग पार्टनर नहीं था वहाँ। तो ये इस तरह से अगर आप अपना इंटरव्यू देने में कामयाब हो गए तो आपको फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर की है ना आपने, वो ज़रूर बताएं। कुछ चीज़ें ऐसी बताने की ज़रूरत होती है कि अगले को पता चले कि ये टीम वर्क में भी काम कर सकता है। मसलन आप उनको ऐसे अपने प्रोजेक्ट्स बता सकते हैं जिसमें आपने टीम को लीड किया है या टीम के साथ चले हैं। अगर अकेले किया तो वो भी बताएं उनको कि ये मैंने अकेले सोलो परफॉर्मेंस है ये मेरी, उससे पता चलेगा कि जो है ना ये इंट्रोवर्टेड भी है, ये एक्सट्रोवर्टेड भी है, इसमें सोशल इंटेलिजेंस भी है। इंटरव्यू लेने वालों ने यही चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि आपकी गुफ्तगू से यकीन करें कि ये आपके नॉलेज का इम्तहान कम होता है, ये आपकी पर्सनैलिटी का इम्तहान ज़्यादा होता है। आपने अपने आप को जस्टिफाई करके आना होता है कि मैं इसके लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट हूँ, वहाँ ये चीज़ें चलती हैं। फिर इसके अलावा अगर आपने कोई पब्लिकेशन लिखी हो, खुद से बोल के बताएं, खामोश ना रहें। जी आपका कोई सवाल? जब इंट्रोडक्शन देना है
जी जी तो लैंग्वेज जो आपने सेलेक्ट करनी है तो वो भी उर्दू में देना चाहिए या जी इंग्लिश जी, में देना चाहिए? बहुत खूबसूरत सवाल किया। मुझे ये बताएं, सोच के बताएं कि जो है ना, अगला आपसे इंग्लिश में बोल रहा है तो आपको उर्दू में बोलना चाहिए कि पंजाबी में बोलना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये है कि जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे बिल्कुल हैं बिल्कुल सही, वही बिल्कुल। उसी लैंग्वेज में जी मुझे जी जवाब जी। देना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स जब हम पढ़ते हैं ना, सबसे ज़्यादा चीज़ यही सिखाई जाती है कि अगला जिस मूड में है ना, उसी मूड में उसको जवाब देना चाहिए, जिस लैंग्वेज में बैठा हुआ है। मसलन एक अफसुर्दा बंदा बैठा हुआ है, आप उसके सामने खुशी की बातें शुरू कर दें, या वो बहुत खुश बैठा हुआ है, वो हंस के बात कर रहा है, आप बहुत रिजर्व होकर बात शुरू कर दें। बाज़ वक़्त इंटरव्यू में भी ऐसी पोजीशन आ जाती है कि आगे वाला ना हंसना चाह रहा है, कोई जोक सुना रहा है आपको, और आप हंस ही नहीं रहे, स्टक बैठे हुए हैं। ये नॉर्मल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह आपके जो सवाल की तरफ आता हूँ मैं, बिल्कुल इसी तरह अगर वो इन्हें इंग्लिश में सवाल किया तो इंग्लिश में जवाब दें आप। आपने इंग्लिश में, और अमूमन हर इंटरव्यू में मैंने ये नोट किया कि इंग्लिश में ही पूछा जाता है, और इंग्लिश में ही तैयार करें। और ये आपके पास खुला टाइम होता है, आपके पास आज से ही टाइम स्टार्ट हो गया। आज से ही अगर आप बनाना शुरू करें, रिफाइन करें उसको, 3-4 पेजेस का बनाएं, फिर उसके बाद उसको कंसाइज कर लें, छोटा करें, घड़ी रख के तैयार करें। और घड़ी रख के ना, आपने शुरू में अपना इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे, हो सकता है 2 मिनट का हो जाए, लेकिन 2 मिनट से उसको 1 मिनट पे लाएं, 1 मिनट से आधे मिनट पे लाएं। और यानी आपके अंदर वो कैपेबिलिटी हो। अगर वो आपको कहें कि 10 सेकंड है आपके पास, 10 सेकंड में अपना इंट्रोडक्शन दें। और इंट्रोडक्शन में टाइम लिमिट बहुत ज़रूरी है। टाइम लिमिट बड़ा ज़रूरी है। और बिल्कुल ऐसे एक ह्यूमन इंटेलिजेंस की हम बात देखें ना, वो यही है कि अगर आपको 10 सेकंड 20 सेकंड दिए जाते हैं कि इसका जवाब दो, तो आपके पास वो कैपेबिलिटी, वो सलाहियत होनी चाहिए कि आप 10 मिनट में उसको जो है ना कंसोलिडेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि इसी को ज़रा ना 1 घंटे पे फैला दें, आपके अंदर वो सलाहियत भी होनी चाहिए कि उसको 1 घंटे के अंदर आप जवाब दें। तो ये, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वैसे तो सर उसके लिए तो ग्राउंड नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ ही पता चलेगा कि ज़िंदगी में कोई किताबें पढ़ी हैं, किसी सेमिनार्स में गए हैं, बुज़ुर्गों में बैठे हैं, एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठे हैं, कोई इंटर्नशिप खुद से की है, कोई कहीं एक्सपीरियंस लिया है ज़िंदगी के अंदर, प्रैक्टिकल कोई काम किया है, ये तब आती हैं बातें। आप देखेंगे बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको आप फिल्बदी कह दें तो वो घंटों बात कर सकते हैं और ऑडियंस को बोर भी नहीं होने देते। लेकिन हम फिर दोबारा उसी मौजू की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन आप 25 से 35 सेकंड का तैयार करेंगे, और इसके अंदर वो सिर्फ वो ज़रूरी चीज़ें जो उस इदारे को चाहिए, रेलिवेंट, जितनी रेलिवेंसी होगी ना उतना आपका फ़ायदा है। वरना वो आप उनको बोर करेंगे, और वो जो है ना वो कहेंगे कि जो है ना ये तो शायद हमारे इदारे को जानता ही नहीं है, ये वो बातें कर रहा है जो हमें चाहिए ही कोई नहीं। यानी इसका मतलब है कि जब हमने इंटरव्यू के लिए जाना है तो जिस अदारे के लिए जा रहे हैं उसके लिए इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। हाँ, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिस इदारे में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उसको अच्छी तरह उसको ना एक दफ़ा देख के जाएं, पढ़ के जाएं, उसका विजन, मिशन, उसके प्रोजेक्ट्स, उसका काम, नेचर ऑफ जॉब्स, वहाँ किस किस्म के टास्क हैं, टारगेट क्या हैं उनके जो है ना स्ट्रेंथ क्या है, उनकी इवन वीकनेसेस क्या हैं, ये सब कुछ देख के जाएं। तो अब अगले पार्ट में हम देखते हैं कि सवालों को डील किस तरह से करना है हमने। बहुत शुक्रिया।